CGD 2025, ठीक है भाई। तो आज हम करेंगे एयर मेडिकल। कानों का मेडिकल होता है पूरा यहाँ पे, ठीक है भाई। एयर एंड हेयरिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है भाई। एग्जामिनेशन मेडिकल में SSCGD में किस तरह होता है प्रॉपर समझाऊंगा ताकि आपको कानों का पता लग जाए, ठीक है भाई। यहाँ पे पहले में कह रहा है डिफनेस ऑफ एनी डिग्री शुड बी अनफिट। अगर आपको सुनाई नहीं दे रहा है, कुछ भी ऐसा पकड़ा जाता है कि जिस वजह से आपको सुनाई नहीं देता, तो आपको अनफिट कर दिया जाएगा। सेकंड, परसिस्टेंट एयर डिस्चार्ज, लगातार कानों से डिस्चार्ज होना, कैंडिडेट शुड बी डिक्लेयर्ड अनफिट, ठीक है भाई। क्या पता इंजरी हुई होगी, ऐसे होता नहीं हो, किसी भी किस एक दो में होता है, पर उसके पीछे रीज़न होना चाहिए। परफोर्शन ऑफ टॉमिक मेम्ब्रेन हीलिड परफॉर्मेशन विद एनी हियरिंग डिफिसिट शुड बी एक्सेप्टेड। अगर कोई छोटी मोटी चीज़ होती है, मतलब नॉर्मल ऐसे थोड़ी सा लीकेज हो रहा है, तो आपको एक्सेप्ट कर दिया जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं उसमें। एनी other condition contingental are acquired like hysteresia of the meatus, exhaustus, nebulism which is causing obstruction of air passage and history of recurrent aeric tightness and vertigo should be rejected, ठीक है भाई। ये जो भी पता नहीं कौन कौन सी बीमारियां कान के अगर है तो भाई आपको फिर रिजेक्ट कर दिया जाएगा इन बीमारियों में। एग्जामिनेशन ऑफ एयर ड्रम, जो आपका एयर ड्रम होता है उसकी, देयर इज ए कैरिडोर डार्क रूम शेडेड कवर, आपको एक डार्क रूम में लिया, डार्क रूम में वैसे मेडिकल होता है। गुड इल्यूमिनेशन एंड मैग्निफिकेशन इज ऑब्टेन्ड बाय यूज ऑफ एरोस्कोप। टोरमा ऑफ एयर कैनाल चेक किए जाते हैं। वाइड बाय स्ट्रेटनिंग ऑफ कंटिन्यू मीटर्स और जेंटली पुलिंग द पिन अपवर्ड एंड बैकवर्ड टुवर्ड द ये हेल्ड लाइक ए पेन एंड थंब ऑफ इंडेक्स फिंगर एंड। अच्छा, मतलब ये कह रहा है कि हाथ से इस तरह चेक करना उसका कान, डॉक्टर को सजेस्ट कर रहा है ये जो लिखा हुआ है। द वे दे कांट डिग द मेटल स्किन एंड विल नॉट काज पेन। नाउ द एयर ड्रम कैन बी यूटिलाइज थ्रू एरोस्कोप एंड। अच्छा, वो कानों में लगाते हैं ना, जो आँख से नीचे से देख के देखते हैं, ऐसी जैसी मशीन होती है कुछ, वो ऐसी जैसी, वो अंदर डालता है डॉक्टर कान के और हाथ से खींचता है उसका कान और चेक करता है अपनी आँख से कि कोई अंदर क्या सिस्टम चल रहा है कान के, उससे चेक किया जाता है, ठीक है भाई। फिर हियरिंग टेस्ट होता है। कैंडिडेट शुड बी हेयर फोर्स विस्पर एट डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर। विस्पर होता है फुसफुस करना, दूर से ऐसे बात करना। कोई दो कैंडिडेट बात कर रहे दूर, 6 मीटर दूर, क्या उसको सुनाई दे रहा? बिहाइंड द बैक ऑफ एयर सेपरेटली। उन्होंने अभी मशीन रखी है छोटी सी, बट इन्होंने इधर कहा कि विस्पर करना, किसी चीज़ को शोर करना है दूर से थोड़ा कान के पीछे। इट शुड बी कैरिड आउट प्रेफरेबली क्वाइट रूम इंडिविजुअली विद द हेल्प ऑफ एन असिस्टेंट। मतलब एक शांत वाले रूम में ये सब करना है। कैंडिडेट इज आस्क्ड टू स्टैंड नियर द वॉल, वॉल के पास फेस रखना डॉक्टर के पास। द एग्जामिनर विल स्टैंड इन द डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर। द टेस्ट विल बी डन फॉर ईच एंड एयर सेपरेटली। आफ्टर प्लगिंग ऑफ द एयर, सिंपल एंड इफेक्टिव वे टू आस्क द असिस्टेंट टू रब पीस ऑफ पेपर जेंटली। मतलब पेज को रगड़ना है, ताकि पेज का भी थोड़ा थोड़ा शोर आता है ना, रगड़ना। एंड पिंसल ऑफ फिंगर ऑन द एयर not to test. The force to whisper is made to residual air at the end of normal expiration. The candidate can hear both air separately. Then the normal, if she is unable to hear this, the distance will be reduced able to 6. This is distance less than 6 meter. अगर 6 मीटर से आपको सुनाई नहीं, देखो सुनाने का भी होता है, बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं, आँखों का भी ध्यान रखते हैं। ये कह रहा 6 मीटर से अगर कम उसको डिस्टेंस में सिर्फ सुनाई देता तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है भाई। इसका मतलब कानों के भी आपकी प्रॉब्लम हो सकती है। अब ये कुछ बीमारियां आई है, देखो भाई, एक्सटर्नल एयर सीवर मैक्रोटिया, पता नहीं कौन कौन सी है। अगर ये कानों में है तो रिजेक्ट कर देते हैं। ये दूसरी बीमारी आ गई कोई, फेस्टुला क्रोनिक ड्रेनेज। कैंडिडेट रिक्वायर्ड फ्रिक्वेंट क्लीनिंग। अगर आपने कान साफ़ नहीं किए होंगे तो फिर भी दिक्कत है आप, ठीक है भाई। तो इस बात का यार ध्यान रखना। मिडल इनर एयर अंदर से चेक किया जाएगा। अब डॉक्टर ही कर सकते हैं सर्जरी, इंक्लूडिंग कोई सर्जरी ना हुई है, टॉम्पिक मेम्ब्रेन, ठीक है भाई। तो ये भाई था कानों का, ठीक है।